हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कुमार और आप देख रहे हैं केसीसी एजुकेशन। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यू और लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में दो किताबें लग रही हैं। पहली किताब आपकी लग रही है समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरी किताब लग रही है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं समकालीन विश्व में राजनीति। तो समकालीन विश्व में राजनीति का फर्स्ट चैप्टर हम आपको कराने वाले हैं। दोस्तों, जो हम आपको ये सिलेबस करा रहे हैं वो 2020 और 21 के अकॉर्डिंग जो न्यू पैटर्न है इसके बेस पर हम आपको कराने जा रहे हैं। जो सीबीएसई ने जो नया सिलेबस आपको दिया है और जो 30% अभी तक सिलेबस जो रिड्यूस किया जा चुका है उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या क्या सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है और क्या क्या चैप्टर आपके या क्या क्या सिलेबस जो है आपका एग्जाम में आने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको लेके चलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर आपके सिलेबस में है और ये आपका आ रहा है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये कराने वाले हैं फर्स्ट बुक। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। लेकिन दोस्तों, शीत युद्ध का दौर आप करें उससे पहले इसकी पीछे की हिस्ट्री क्या रही है, ये शीत युद्ध का दौर कहां से प्रारंभ होता है, इसके क्या रीजन है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हम आपको डायरेक्टली करा देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है दोस्त यार। डायरेक्टली कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपका चैप्टर का ही पार्ट है, क्योंकि अगर आपने इनको पहले स्टार्टिंग हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस को आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको परिचय करवा देते हैं पॉलिटिकल साइंस से, राजनीतिक विज्ञान से। तो दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान क्या है? तो राजनीति की जो परिभाषा है हमारी, राज्य करने की नीति। राजनीति का क्या अर्थ है? राज्य करने की नीति। कुछ विद्वान इसको राजनीतिक विज्ञान यानी कि जो हमारे भारतीय विज्ञान है, भारतीय जो विद्वान हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो हमारे कहते हैं कि राजनीति राज्य करने की नीति है। और कुछ विद्वानों का मत है, भारतीय जो विद्वान हैं उनका मत है कि इसको राजनीतिक ना कहकर राजनीति विज्ञान कहा जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम विज्ञान के अंदर एक विश्लेषण करके अध्ययन करते हैं, वैसे ही राजनीति विज्ञान के अंदर भी हम कई सारी नीतियों को हम समझने का प्रयास करते हैं और वो भी एक प्रकार से हमारा विज्ञान के जैसी ही हैं। और वो एक विज्ञान है। राजनीति में विभिन्न प्रकार की राज्य करने की जो नीतियां हैं उनका विश्लेषण किया गया है। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये हमारा एक विज्ञान है और इसको राजनीतिक विज्ञान कहा जाना चाहिए, यही उचित होगा। तो उनके अकॉर्डिंग हमारा ये है। उम्मीद करता हूं आपको राजनीति का अर्थ समझ में आ गया होगा, यानी कि राज्य करने की नीति, यानी कि एक ऐसा शास्त्र जिसमें राजनीति करने की नीतियों का, राज्य करने की नीतियों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम राजनीतिक शास्त्र कहते हैं दोस्तों। और अगर हम पाश्चात्य की बात करें, हमारे पश्चिमी देश हैं, तो वहां से ये शब्द निकला था। राजनीति जो शब्द है वो पॉलिटिक्स से निकला है ना। इंग्लिश का एक शब्द है पॉलिटिक्स, जिसको हम राजनीति कहते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स शब्द है ये पॉलिस से निकला है। ये यूनान के अंदर जो नगर और राज्य थे उनको पॉलिस कहा जाता था, और यहाँ नगर और राज्यों के अंदर जो गतिविधियां होती थी उनको यूनानियों ने पॉलिटिक्स कहना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए इनको हमारा पॉलिटिक्स कहा जाता है, यानी कि किसी राज्य या नगर को हमारा क्या कहा गया? पॉलिटिक्स कहा गया, पॉलिस कहा गया। और वहां होने वाली गतिविधियों को जब देखा गया तो वहां के लोगों ने उसको पॉलिटिक्स कह दिया, यानी कि किसी राज्य या नगर में होने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को हमारा क्या कहा गया? पॉलिटिक्स कहा गया, राजनीति कहा गया। तो क्या ये क्लियर है आपको दोस्तों? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया था वो अरस्तु ने किया था। इनको एरिस्टोटल भी कहते हैं, और अरस्तु ने इसका सर्वप्रथम हमारा प्रयोग किया था। इसीलिए राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान के जो जनक या पिता कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी बातें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। हमने राजनीति का अर्थ बताया,
राजनीति विज्ञान बताया, फिर हमने पॉलिटिक्स का अर्थ बताया और इसके जो हमारे जनक है उनको भी आपको बताया। चलिए, ये तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि हमारा क्या जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या होता है ना। अब हम मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको 12th में ये फर्स्ट किताब भी लग रही है और सेकंड भी, तो हम फर्स्ट बुक से आपका स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। और शीत युद्ध का दौर करने से पहले सबसे पहले आइए समझते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को, ठीक है ना। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध भी इसको कहते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध क्या था? तो दोस्तों, इसमें क्योंकि सभी शक्तिशाली देश शामिल थे और आपस में संसाधनों के लिए, अपने अपने वर्चस्व के लिए क्या हो रहा था, प्रतिस्पर्धा हो रही थी, प्रतिद्वंदता थी, इसमें युद्ध हुआ था। इसीलिए इसको विश्व युद्ध कहा गया, क्योंकि पूरा विश्व इसकी चपेट में आया था। पूरा विश्व डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारा का सारा जो विश्व था इससे प्रभावित था, इसीलिए इसको विश्व युद्ध कहा गया। तो चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको छोटी मोटी जो नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ शीत युद्ध को जब आप समझोगे तो इसका रोल रहेगा कहीं ना कहीं। इसलिए आपको शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक हमारा चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध की ये डेट आपसे पूछी जा सकती है पेपर के अंदर 1 नंबर के क्वेश्चन में, कि प्रथम विश्व युद्ध जो था हमारा वो कब हुआ। तो 1914 से लेके 1918 में ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब ये किन के बीच में हुआ? तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये 3 ऐसी कंट्री थी। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और आपका एशिया, ये महाद्वीप हमारे शामिल थे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए दोस्तों कि इसमें हमारा यूरोप भी शामिल था, इसमें हमारा एशिया भी शामिल था, अफ्रीका के देश भी शामिल थे, है ना। इसीलिए जो बड़े बड़े हमारे महाद्वीप थे वो इसमें लगभग शामिल थे। और इसमें इनको 2 भागों में बांट रखा था। जब हमारे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसको 2 भागों में बांट रखा था। एक था धुरी राष्ट्र, या इनको शक्ति राष्ट्र भी कहा गया। एक थे धुरी राष्ट्र या शक्ति राष्ट्र और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, है ना दोस्तों। अब ये जो धुरी राष्ट्र थे इनके अंदर कौन कौन आता था? जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरिया और इटली, ये तीनों के तीनों देश इसके अंदर आते थे, धुरी राष्ट्र शक्ति राष्ट्रों के रूप में थे। और इनके जो विपक्ष में या इनके जो प्रतिद्वंदी जो थे वो ये थे मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? सबसे पहले तो रूस था, फिर फ्रांस, लंदन या ब्रिटेन आप कह सकते हैं, इसके बाद जापान और बाद में हमारा यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका भी हमारा शामिल हो गया इसमें। तो जब इसका अंत हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, तो हमारे जो धुरी राष्ट्र थे उनकी हार हुई और जो हमारे मित्र राष्ट्र थे उनकी जीत हुई। यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरिया और इटली की हार हुई, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, यूएसए इनकी जीत हुई। तो ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध था, मैंने बता दिया। इसके कारण क्या थे ये अभी समझने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, मेन कारण मैंने बता दिया, संसाधनों और अपना शक्ति का वर्चस्व प्राप्त करने के लिए आपस में युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए और एक अपनी शक्ति को एक दूसरे से अधिक साबित करने के लिए, अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए ये युद्ध चल रहे थे, संसाधनों पर कब्जा करने के लिए कुल मिलाकर। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1918 के अंदर, तो विश्व को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और आगे चल के फिर से संसाधनों की होड़ बंद होने वाली नहीं थी, तो वो फिर स्टार्ट हुई और आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध या फिर हमारा महायुद्ध प्रारंभ हुआ। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो हमारा 1939 से लेके 1945 तक रहा, यानी कि 1939 से 1945 के बीच। ये भी 2 भागों में पूरा विश्व बटा हुआ था उस समय पे। एक तरफ धुरी राष्ट्र या शक्ति राष्ट्र थे और दूसरी तरफ हमारे मित्र राष्ट्र थे। जो धुरी राष्ट्र थे वो हमारे जापान, जर्मनी, इटली। इस बार जापान धुरी राष्ट्रों में शामिल हो गया था, ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान संसाधनों की होड़ या अपने वर्चस्व के लिए, या बहुत सारे कारण हैं, हिस्ट्री में आप उनको पढ़ते हैं, तो उन कारणों से ये हमारा
किसके बीच ये हमारा ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल हो गया था, यानी कि जापान, जर्मनी, इटली एक तरफ थे और जो मित्र राष्ट्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और इस बार चीन और इसके साथ साथ एशिया के छोटे मोटे और भी देश, इसमें विकासशील देश शामिल थे। तो इस बार ये हमारे देश शामिल थे मित्र राष्ट्रों के अंदर और ये थे हमारे ध्रुवीय राष्ट्रों के अंदर। लेकिन इस बार भी 1945 में इनकी हार हुई, यानी कि ध्रुवीय राष्ट्रों की हार हुई और हमारे मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। दोस्तों, जब ये अंत कैसे हुआ इसका, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत समझिएगा, क्योंकि यहीं पर आपका पॉलिटिकल साइंस जो 12th क्लास का है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसको आपको जरूर समझना है। तो देखिए, जापान की हार के साथ, जापान की हार हुई, आपको सभी को पता है, नागासाकी और हिरोशिमा पर जब परमाणु बम फेंके गए थे अमेरिका के द्वारा, तो वहीं से हमारा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो जापान की हार के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तथा विश्व का दो ध्रुवीयता के अंदर विभाजन हो गया था। जापान के अंदर जब बम फेंका गया तो उसकी हार हुई जापान की, तो हमारे जापान, जर्मनी और इटली की हार भी हुई साथ में। इसके साथ साथ हमारा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही अब पूरा विश्व दो ध्रुवीयता में बंट गया था, यानी कि दो महाशक्तियों में, एक तरफ पहली शक्ति और दूसरी तरफ दूसरी महाशक्ति। तो अब पूरा का पूरा विश्व ये छोटे मोटे शक्तियों में नहीं, अब दो महाशक्तियों के अंदर बट गया, इसलिए इसको दो ध्रुवीयता कहा गया। तो दो ध्रुवीयता के अंदर जब इसका विभाजन हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि वही शक्ति और संसाधनों के लिए और आपका अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए या उसके वर्चस्व की होड़ के लिए ये हमारा एक दूसरे के क्या करने लगे, एक दूसरे के विपक्ष में हमारे खड़े हो गए। और फिर हमारा क्या हुआ, फिर यहीं से हमारा शीत युद्ध प्रारंभ होता है, यानी कि 1945, ये डेट आपको याद रखनी है, 1945 यहीं से आपका शीत युद्ध का प्रारंभ होता है दोस्तों। और यहीं से शीत युद्ध का प्रारंभ होगा और यहीं से आपकी 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो चलेगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को यार जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, ताकि वीडियो का हर किसी को बेनिफिट मिल सके, आपके दोस्तों को भी काफी सारी जो बातें पता नहीं है वो भी पता चल सके। और जो हमारा मोटिव है एक, कि आप लोगों की हेल्प कर सकें और जितने भी बच्चों मतलब कि जो यार कैपेबल नहीं है ना फीस पे करने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए, इस समय तो आपको मालूम है कोरोना की वजह से ट्यूशंस और आपका ये स्कूल वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करोगे तो उन बच्चों की हेल्प होगी जिनके पास यार पर्याप्त संसाधन नहीं है, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उनको यहाँ से कहीं ना कहीं हमारी तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें दबा के, यार लाइक करो मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर जरूर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। तो जल्दी से यार अब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ठीक है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।